कोई मेरे पास नहीं आएगा। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? पास नहीं थी, मुझे बस तेरा जवाब चाहिए, तेरा फैसला सुनना है। क्या चाहिए तुझे, पिता या पति? बस बस राम भैया बस। नियति, जब तुमने अभिमन्यु को चुना था ना, तो शायद ही मुझसे ज्यादा खुश कोई हुआ होगा, लेकिन मैं एक माँ हूं और तेरे मम्मी पापा का दर्द, उनकी चिंता, उनकी फिक्र समझ सकती हूँ। इसीलिए राम भैया जो कर रहे हैं ना, वो उनका पागलपन नहीं है, उनका डर है, उनकी मजबूरी है। और एक पिता को मैं अपनी बेटी की चिंता के लिए जान देते हुए नहीं देख सकती। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम अपने पापा के साथ चले जाओ। मनोरमा जी, ये क्या बोल रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो गौरव से पहले भी मैंने कहा था कि अपने बेटे की जिंदगी के लिए मैं किसी की बेटी की बलि नहीं चढ़ाना चाहती। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है नियति, लेकिन आज इस घर की बहू और तुम्हारी सास होने के नाते ये फैसला ले रही हूं मैं कि तुम आज से इस घर में नहीं रहोगी। इसलिए बेहतर होगा तुम अपने पापा के साथ चली जाओ। नहीं माँ, अभिमन्यु मुश्किल में हो सकता है, उसे मेरी जरूरत हो सकती है। मैं ऐसे कैसे नहीं। जरूरत तुम्हारे दिल की है, जो ये मानने को तैयार नहीं है नियति कि अभिमन्यु तुम्हें भूल चुका है। और रिश्ता दो लोगों में निभता है। इस तरह अकेले अपनी शादी को कब तक निभाएगी तुम? मत बर्बाद कर अपनी जिंदगी। नहीं प्लीज। मनोरमा जी, नहीं मुन्ना के पापा, तुझे मेरी कसम है, अगर तू वापस नहीं गई ना, तो मेरा भी मरा हुआ मुंह देखेगी। हम फिर से मिलेंगे। क्यों? किस्मत कनेक्शन नियति हमें मिलवाती है। हम दोनों को किस्मत ने मिलवाया। आई लव यू। ये तुम्हारी शादी का जुड़ा
सोचा था तुम्हें सजाऊंगी, अपनी और अभिमन्यु की दुनिया बनाऊंगी, पर हेमा, मैंने आप ही के सामने निश्चय किया था कि मैं हालातों को संभाल लूंगी, मैं लड़ूंगी अपनी शादी को बचाने के लिए। और अब आप ही के सामने मुझे इस तरह हार कर यहां से जाना पड़ रहा है। एक तरफ मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा, दूसरी तरफ मेरे पापा की जिंदगी और जिद है। माँ, अपनी बेटे की मदद करो, अपने पति को बचाने के लिए मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ, वो मुसीबत में है, उसकी रक्षा करो माँ, उसकी रक्षा करो। मम्मी, पापा कहाँ हैं? तेरे पापा आनंद के साथ एयरपोर्ट गए। उन्होंने कहा है कि टिकट करा के वो वहीं इंतजार करेंगे। और हम कितना समझाए रहे तुम्हारे बाप को, लेकिन वो किसी की सुने तब ना। सर, क्या बात है ऑफिसर? क्या बात है? Oh no! हेलो दिनकर, तुम ठीक हो ना? थैंक गॉड। देखो एक काम करो, तुम सीधा डीसीपी के ऑफिस जाओ, उससे बात करो और पर्सनली इस हादसे की जांच करो। और हाँ, मुझे अपडेट देते रहना। पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है। क्या हुआ पापा? बेटा, वो सायरा जिस पुलिस की कार में गई थी, उस पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया और वो सायरा को उठाकर ले गए। वहां पर पुलिस के आदमी भी बेहोश मिले। लकीली दिनकर की कार थोड़ी पीछे थी, इसलिए वो बच गया। पर तुम चिंता मत करो बेटा, हम इस मामले की तह तक पहुंच कर रहेंगे। ओके, यू डोंट वरी। सायरा यहाँ थी? वो लखनऊ कब पहुंची? हाँ नियति, वो सायरा को किडनैप करके मुंबई से लखनऊ लाया गया था। मैंने डॉक्टर शर्मा को किसी से फोन पर बात करते सुना था। अभिमन्यु ने अपने ट्रीटमेंट के बारे में मुझसे सबसे इफेक्टिव और फास्टेस्ट तरीका पूछा, जो कि शॉक थेरेपी है। किसी ने जानबूझकर अभिमन्यु को ज्यादा शॉक्स दिलवाए ताकि वो अपना दिमागी संतुलन खो दे।
एक मिनट, वो हो सकता है आज जिन लोगों ने अभिमन्यु को किडनैप किया हो उन्होंने सायरा को किडनैप किया था। नियति सब कह रहे हैं कि अभिमन्यु घर छोड़कर चला गया है और तुझे भी, और तू बार बार उसके लिए बहाने बना रही है। नहीं, लेकिन सायरा ने तो आपको सच बताया था ना मम्मी, आपको उसकी बात पर तो भरोसा है ना? हाँ नियति, हाँ मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, सायरा को भी गज्जू भैया के उन्हीं दुश्मनों ने किडनैप किया होगा जिन लोगों ने अभिमन्यु को शौक दिलवाए। और मुझे पूरा यकीन है कि गज्जू भैया और पुलिस सायरा को ढूंढ लेगी और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वो जल्दी मिल जाए। पर अभी तो तू यहाँ से चल। और अभिमन्यु, उसका क्या? नियति अब तो समझ ले, अभिमन्यु घर छोड़कर चला गया है और तुझे भी। नहीं नहीं, वो भाग नहीं सकता। माँ, अभिमन्यु आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि वो भागेगा नहीं। आप सबको मेरे मन का आभास, एहसास, भ्रम लग रहा होगा, लेकिन मैं प्रूव कर सकती हूँ सच क्या है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। पर बेटा कैसे प्रूव करोगे? पापा, मैं अभिमन्यु को जानती हूँ। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन दिन में एक बार अपनी माँ को जरूर कॉल करेगा। अगर वो ठीक है तो वो जरूर कॉल करेगा। मुझे एक बार तसल्ली हो जाए कि अभिमन्यु ठीक है, फिर मम्मी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। चल। सुलोचना भाभी, आप अपने मुन्ना के लिए कुछ घंटे रुक नहीं सकती? मैंने नियति का गौना करवाया था आपके भरोसे, आपके दोस्त के खिलाफ जाकर, और मैं गलत साबित हुई। अब मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। अगर मैं नियति को लेकर नहीं गई तो पता नहीं वो क्या कर लेगी। चल नियति। मम्मी प्लीज। देखिए भाभी, कुछ देर की बात है, रुक जाइए, वरना राम शायद जानता नहीं कि मेरी मर्जी के बिना वो लखनऊ से बाहर भी नहीं जा पाएगा। मुझे ऐसा कोई कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए, प्लीज समझाइए राम को। किस मुंह से समझाऊं? आपने भी वो वीडियो देखा है ना? गज्जू भैया इस बार वो गलत नहीं है। कौन बाप अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ रहने देगा? बोलिए। चल नियति। मम्मी, अभिमन्यु मेरा पति है और वो बीमार है। अगर उसे कोई नॉर्मल बीमारी होती, आप तब भी मुझे उसे छोड़कर जाने के लिए कहती। और मम्मी, अगर आप मेरी जगह होती तो आप छोड़ देती पापा को, अपने पति को। ठीक है, रुक जाते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद तुझे मेरे साथ चलना होगा।
आंटी आप लोग निकले नहीं वहां से। अंकल और मैं कब से आपका एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं। आनंद वो हेलो आनंद। नीति वेयर आर यू? अंकल कब से पूछ रहे हैं कि तुम लोग कितनी देर में पहुंच रहे हो। आनंद थोड़ी देर के लिए पापा को संभाल लो, मुझे एक चीज कंफर्म करनी है पहले। आई नीड टू स्टे हियर कुछ देर के लिए, प्लीज आनंद, हमारी दोस्ती के लिए। ठीक है नियति, मैं कल के टिकट्स बुक करवाता हूँ और आज रात को अंकल को किसी होटल या गेस्ट हाउस में स्टे करवाना होगा, क्योंकि वो अब वापस उस घर में नहीं जाना चाहते। थैंक यू आनंद, थैंक यू। बस एक बार नियति, एक बार तुम उस घर से निकल जाओ, फिर आई प्रॉमिस उस घर में कभी वापस नहीं जाने दूंगा। क्या है ना, अब से तुम मेरी जिद हो। माँ, मैंने कहा था ना अभिमन्यु के साथ कुछ गलत हुआ है, वरना पूरा दिन बीत जाए वो आपको कॉल ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी, अभिमन्यु के बारे में सच जानना बहुत जरूरी है सारा के मिलने के लिए। पापा, आप पुलिस को बोलिए उस जगह जाने के लिए जहां पर अभिमन्यु की गाड़ी खड़ी है, वहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। नियति, तुझे अभी भी लगता है कि वो अभिमन्यु जो अपनी पत्नी को भूल गया है, उसकी मानसिक हालत खराब है, वो अपनी माँ से किया हुआ वादा याद रखेगा, उन्हें फोन करेगा, वो भी समय पे? मुन्ना कहीं भी जाए मुझे फोन जरूर करता है। नियति सही बोल रही है, मुन्ना जरूर किसी खतरे में है। माँ, उसकी रक्षा करना। हेलो, तुम सब अभिमन्यु पांडे का इंतजार कर रहे हो तो भूल जाओ उसको, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा बैठी, मैं पानी लेकर आती हूँ। तू जो कोई भी है, मेरी बात कान खोल के सुन। अगर मेरे बेटे पर जरा सी भी आंच आई ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू मौत की भीख मांगता रहेगा और मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा, समझा? गज्जू पांडे, अब तेरे धमकी देने के दिन गए। अब अपने बेटे को खोने का शौक मनाना शुरू कर दे। अब जब तू अपने रुतबे, पैसे, पावर से भी अपने बेटे को नहीं खोज पाएगा ना, तब तुझे उस दर्द का एहसास होगा जो तूने 20 साल पहले दिया था। तब पांडे परिवार को अपनों को खोने की तकलीफ समझ में आएगी। हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। पापा, कौन था ये? और ऐसा कुछ हुआ था पापा जाने अनजाने में जो पांडे परिवार से बदला लेना चाहता है? नहीं बेटा, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया आज तक। और मैं तो खुद हैरान हूं कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। पापा, अनजाने में से ही, लेकिन आपके हाथों जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे इसको तकलीफ पहुंची है। प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए पापा। अभिमन्यु के ढूंढने का जवाब आपके अतीत में कहीं छुपा है। पापा प्लीज प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, प्लीज। नहीं बेटा, गज्जू भैया, भगवती